नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12th की आज की इस वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.3 उसका ये 10वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में आपके लिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में कुछ नया दिया है। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब आपको इसका टोटल बताना है किसका, कि एक मैट्रिक्स की सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आए तो आपको क्या करना होगा, आपको दिखाना होगा कि जो A इक्वल है वो हो जाए किसके, P प्लस Q के। इस बात पर विशेष ध्यान दें। आपको इन दोनों इस मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को सम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करना है कि A इक्वल टू क्या हो जाए, P प्लस Q। इसका मतलब A तो निकल आएगा किससे, कि अगर हमें P मिल जाए और P में प्लस कर दें Q को, लेकिन P और Q क्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं यहां लिख दूं वेयर P इक्वल होगा आपका कितना, 1/2 A प्लस A का डैश। और ध्यान दें दूसरा क्या होगा, Q इक्वल टू 1/2 और क्या, A माइनस A का डैश। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जहां पर P एक सिमेट्रिक हो जाना चाहिए और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, P को निकाला जाए। तो लिखेंगे P इक्वल टू क्या, कि 1/2 और क्या, A प्लस A का ट्रांसपोज। इसका मतलब 1/2 तो चल रहा है, मैं यहाँ ब्रैकेट का यूज करूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा A, और ये कौन है जो दिया है मैट्रिक्स, वो है A। इस A को रिप्रेजेंट करना है आपको सम ऑफ ये है आपका सिमेट्रिक और ये है इसकी सिमेट्रिक। तो क्या कह रहा है वो A, और A का मतलब क्या है आपका मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में लिखेंगे आप 3 5 1 और -1 में प्लस करना है आपको कितना, A का डैश, मतलब A का ट्रांसपोज। और A का ट्रांसपोज जब आप करोगे तो क्या करोगे, 3 5 को ऐसे लिखा है, आप लिख देंगे ऐसे, और यहाँ हो जाएगा 1 -1। इसका मतलब 1/2 जब आप इसको ऐड करोगे तो 3 + 3 हो गया 6, 5 + 1 हो गया 6, 1 + 5 हो गया 6, और ये हो गया आपका -2। जब आप 2 का भी डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा रिजल्ट वो क्या होगा, 3 3 3 और -1। इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गया, P इक्वल टू बोलें तो 1/2 A प्लस A डैश का, सॉरी A डैश इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने P को निकाल लिया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फिर देयरफॉर। तो फिर P का ट्रांसपोज निकालने पर लौट करके यही आती है, तभी तो कहेंगे P सिमेट्रिक। तो क्या करेंगे, P डैश इक्वल टू क्या होगा, आपको रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में। 3 3 को ऐसे लिख दो 3 3, और 3 -1 को ऐसे लिख दो 3 -1। हमने देखा P का ट्रांसपोज किया, लौट के ये आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा देयरफॉर क्या, कि P इक्वल P डैश किया हमने, इक्वल क्या आया P। इसका मतलब हो गया कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ P किसके इक्वल था, कि 1/2 A प्लस A डैश इज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने पहले P को बताया कि P है हमारा क्या, 1/2 इंटू A प्लस A डैश, और इसका अगर हमने ट्रांसपोज करके दिखाया तो क्या आया लौट करके P। इसका मतलब P हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करना है, ऐसे ही इसी क्रम में हमें निकालना है Q को, और Q कौन है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि दी हुई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दो किसमें, सम में। किसके सम में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब P कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कैसे भी करके Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए तो हम इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देंगे सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों अब मैं यहां से फिर दोबारा से बात करूंगा, क्या लिखूंगा कि Q इक्वल टू क्या होगा, यहां पर केवल क्या हो जाएगा माइनस,
इसका मतलब 1/2 ये आपका ज्यों का त्यों, और यहाँ लिखेंगे हम माइनस। जब आप माइनस करोगे तो 3 - 3 आपका आएगा 0, 5 - 1 करेंगे तो आपका आएगा 4, 1 - 5 करेंगे तो आपका आएगा -4, और इधर 1 माइनस माइनस प्लस मतलब हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास जो Q = निकल के आया वो कितना आया कि 2 का डिवाइड लगा दो तो क्या होगा 0, 2 -2 और 0। इस तरीके से प्यारे बच्चों फिर वही काम हम यहाँ क्या करेंगे, जब Q निकल के इतना आया तो हम क्या करेंगे Q का डैश, और जब आप Q का डैश निकालोगे मतलब Q का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा देखना, 0, 2 ऐसे है आप ऐसे लिख दो, और ये -2, 0 है आप ऐसे लिख दो। ये हमने देखा कि बिल्कुल सेम सा मिल रहा है, बस थोड़ी सी कमी चल रही है कि यहाँ ये माइनस का है और यहाँ ये माइनस का है। इसका मतलब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ से मजबूरन और ज़बरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का, और जैसे ही आप माइनस का कॉमन लेंगे 0 तो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बचेगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये माइनस का 2 और ये 0। प्यारे बच्चों हमने Q डैश निकाला, इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूँ इसको, हमने क्या किया कि Q डैश निकाला, लौट करके क्या आ गया माइनस का Q। इसका मतलब जब ये ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि 1/2 और A - A डैश भी आपका कैसा होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया कि P सिमेट्रिक था और Q आपका कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है उसको इस फॉर्म में, तो कैसे करेंगे देखिएगा। लिखेंगे देयरफॉर A = कितना कि P + Q। इसका मतलब P जो निकल के आया था आप उसको रख दें, और इधर प्लस Q जो निकल के आया था उसको रख दें। और जब आप इन दोनों को, एक तो हो गया आंसर आपका यहीं पे, ये तो हो गया आपका, दोनों को हमने सम की रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे प्लस करोगे तो लौट करके वही A आ जाएगा। तो आप इन वैल्यूज को रख के देखिएगा कि P कितना आया था और Q कितना आया, और ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की सम का रूप, मतलब सम का फॉर्म, और जो अगर तुम इन दोनों को जोड़ दोगे तो लेकर के आएगा आपका कितना A। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बुक में और भी दिए हुए हैं, आप उन्हें करने का प्रयास कीजिएगा और लगातार घर पर इस क्वेश्चंस का अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।